जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय ये जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। आज फिर से एक बार इस पुरी की भूमि पर चैतन्य तत्व की पुकार करने का एक अवसर मिला है। चैतन्य सत्ता परिपूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, गुण परिपूर्ण है और पर्याय भी परिपूर्ण है। इस जगत में कुछ भी अपूर्ण नहीं है। मोह का भाव भी परिपूर्ण है, राग और द्वेष के विकल्प भी परिपूर्ण है, अशुद्ध पर्याय भी परिपूर्ण है, शुद्ध पर्याय भी परिपूर्ण है, प्रत्येक गुण परिपूर्ण है, प्रत्येक गुण की प्रति समय पलटती अनादि अनंत अवस्था परिपूर्ण है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जगत का स्वरूप है, जगत का ही अंग है, जगत का ही अंश है। इसलिए ये कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। मगर इन 6 द्रव्यों में जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है।
इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के निकट रहने से मिल जाता तो आत्मा शरीर में मिल जाता, क्योंकि आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध है। आत्मा शरीर में मिल जाता या फिर आत्मा आकाश में मिल जाता, क्योंकि आकाश में भी आत्मा रहता है, मगर दोनों की सत्ता स्वतंत्र रहती है। वह जो आकाश है उस आकाश की सत्ता का नाश नहीं होता। ये बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है कि दो द्रव्य निकट होने के कारण द्रव्य की सत्ता नष्ट नहीं हो जाती। एक अलमारी में 10 किताब रह सके ऐसी खाली जगह है, और 10 किताब उस अलमारी में रख दी। अब ये देखिए कि अब उस अलमारी में खाली जगह है या नहीं है। कि खाली जगह अब दिखाई नहीं देती, मगर खाली जगह अब भी है। ऐसा मत समझना कि 2 किताब के बीच में थोड़ी खाली जगह रह गई, उसकी बात करता हूँ। उस अलमारी में बाद में भी खाली जगह है, और उतनी ही खाली जगह है जितनी पहले थी, क्योंकि पहले जो खाली जगह थी वह तो हमारे अनुभव में आती थी, उसका विचार भी हमें आता था। अब वो खाली जगह हमें दिखाई नहीं देती, मगर वह खाली जगह 10 किताब रखने के बाद में भी है। यदि खाली जगह नहीं होती तो ये 10 किताब भी वहां पर नहीं होती। हमारे अनुभव में आने या न आने से वस्तु स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता में टिका हुआ है। आकाश में 6 द्रव्य रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आकाश नष्ट हो जाता है। आकाश का अस्तित्व असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होना और अखंड रूप से एक होकर के टिककर रहना, ये उसका स्वभाव है। और वह जड़, वह पुद्गल या फिर किसी भी अन्य द्रव्य के कारण वह मिट नहीं जाता। जब एक जीव दूसरे जीव में नहीं मिल जाता, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र रहती है। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर है, और लोक के अग्रभाग पर एक सिद्ध भगवान। जब दूसरे सिद्ध भगवान वहां गए, तीसरे सिद्ध भगवान गए, तो एक में अनंत सिद्ध परमात्माओं का वास है। कहते हैं कि एक में अनंत का वास है, मगर प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक सिद्ध परमात्मा अपनी अपनी सत्ता में ही रहते हैं, दूसरे की सत्ता में नहीं जाते। प्रत्येक सिद्ध का अस्तित्व अलग अलग है। एक कमरे में 100 बल्ब जल रहे हैं, या फिर ऐसा कहो एक कमरे में 100 दिए जल रहे हैं। अब वो जो जलते हुए दिए की रोशनी है, हमें लगता है कि वह सारा प्रकाश मिल गया है, मगर मिला नहीं है। प्रत्येक दीपक का, प्रत्येक बल्ब का प्रकाश स्वतंत्र है, क्योंकि एक स्विच ऑफ करने पर प्रकाश थोड़ा कम होता है, दूसरी स्विच ऑफ करने पर प्रकाश कम होता है। ऐसे ही प्रकाश घटता जाता है। यदि वह प्रकाश एक दूसरे के साथ में मिल गया होता तो एक बल्ब के बंद होने पर पूरा प्रकाश वहां अंधकार ही हो जाना चाहिए, मगर वो जो प्रकाश घटता जाता है वो ये स्वतंत्रता को बताता है कि प्रत्येक बल्ब का प्रकाश स्वतंत्र है। जब जड़, उद्गल, ये प्रकाश भी दूसरे प्रकाश में मिलता नहीं, तो एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा में कैसे मिलेंगे? और एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा में नहीं मिलते। तो मैं चैतन्य सिद्ध परमात्मा
आकाश द्रव्य में कैसे मिलूंगा? जीव जीव में ही नहीं मिलता तो जीव आकाश में कैसे मिलेगा? जीव जीव का घात नहीं करता तो जीव आकाश का घात कैसे करेगा? इसलिए छह द्रव्यों की व्यवस्था ऐसी दिखाई देती है कि छह द्रव्य एक साथ में रहते हैं, मगर प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहता है, अपने अपने में ही वास करता है। एक दूसरे में रहने की सुविधा ही नहीं है। आत्मा इसी अपेक्षा से देह में नहीं रहता है। आत्मा देह में रहता ही नहीं है। क्या आत्मा में इतनी कमजोरी है कि देह में जाना पड़े अपना वास करने के लिए? आत्मा का अस्तित्व अपने से है और अपने में है। ये देह देवल इसलिए ही तो नहीं है क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। इसलिए तो गुरुदेव ये कहते थे कि प्रत्येक शरीर ये चलता फिरता ये मुर्दा है। ये प्रत्येक शरीर चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा ये सूक्ष्म स्वरूप है। इस स्वरूप का चिंतन करके, भेद ज्ञान करके, ज्ञान की परिपूर्णता की अनुभूति, यही एकमात्र प्रयोजन है। मैं परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूँ। मैं परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूँ। ऐसी परिपूर्णता का विचार करना कि मैं परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूँ। मैं परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूँ। आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण घटता नहीं है। कुछ खाली जगह होती नहीं है। नई वस्तु घर में प्रवेश करे कैसे यदि पुरानी वस्तु घर से बाहर निकले नहीं? और घर बिल्कुल ही भरा हो तो बाहर की वस्तु का प्रवेश हो नहीं सकता। मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव अपने अनंत गुणों में, अपनी अनंत शक्तियों से, अपने अनंत धर्मों से ऐसा भरा हुआ हूँ, इसलिए कि जिसमें जहां एक गुण के लिए भी जगह नहीं है। और इस दृष्टि से देखने पर ये सारा देह ज्ञान में मिलता नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव जहां देह का आना होता नहीं है। कैसे रखूं मैं मेहमान को? मैं अपने घर में कैसे रखूं? जब अपने घर में जगह नहीं है तो मेहमान रहेंगे कैसे? थोड़ी सी भी तो जगह हो मेहमान को ठहरने के लिए। मगर जगह तो दूर की बात है, घर के अंदर दरवाजा तो हो कि मेहमान प्रवेश करे। जब न घर में खाली जगह है, न घर में दरवाजा है, फिर मेहमान घर के भीतर आए कहां से? और मेहमान घर के भीतर आए कैसे? ऐसा ही तत्व विचार करके आज प्रयोग करना। ये सत्संग सिर्फ प्रयोग का सत्संग है। सिर्फ सुनते हुए विचार करना, जितना ग्रहण कर सको ग्रहण करना। ज्ञान 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 की जागृति, ज्ञान की परिपूर्णता की जागृति कि मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। जैसे कहा कि घर में खाली जगह नहीं है, जैसे कहा घर में द्वार नहीं है, ऐसे ही ये ज्ञान में कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान में द्वार नहीं है, खाली जगह नहीं है और द्वार भी नहीं है। जो लोहे का गोला है, उस गोले के अंदर खाली जगह भी नहीं है और उस लोहे के गोले में खाली जगह भी नहीं है और द्वार भी नहीं है। इसलिए लोहे के गोले में
सुई का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे ही जो ध्यान में स्थित होता है, ऐसा ज्ञानी ये ज्ञान की घनता को, ज्ञान की परिपूर्णता को देखता है कि मैं ऐसा चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ कि जिसमें इस देह के परमाणु का प्रवेश नहीं हो सकता, जिसमें राग के विकल्प का प्रवेश नहीं हो सकता। और विकल्प का प्रवेश किस द्वार से होगा? विकल्प का प्रवेश किस द्वार से हो जब द्वार ही नहीं है। इसलिए ज्ञान में प्रतिबिंबित होना अलग बात है और ज्ञान में मिल जाना अलग बात है। ज्ञान की घनता की जागृति से इन विकल्पों को ज्ञान में मिलता हुआ ज्ञानी नहीं देखता। प्रतिबिंबित होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके अंदर जाकर के मिला हुआ। दर्पण का अर्थ दरवाजा नहीं है। जिस महल के चारों दीवारों में बाहर सब जगह दर्पण लगा हो और उस दर्पण, वहां पर दर्पण पर बाहर के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हो, तो पदार्थों का प्रतिबिंब तो पड़ता है क्योंकि वह दर्पण है, दरवाजा नहीं है। इसलिए कोई भी गाड़ियां चलती है, लोग आते जाते हैं, मगर उस महल के अंदर नहीं आते, क्योंकि दर्पण का स्वभाव प्रतिबिंबित होना है, अंदर ग्रहण कर लेना नहीं है। इसलिए ज्ञानी जानता है कि यह मनुष्य की पर्याय है, मगर ये ज्ञान दर्पण ये देह के परमाणुओं को ग्रहण करता नहीं है और अंतर में रह करके जो देखता है तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ बैर बिखेर हो जाएगा, मेरा क्या होगा। उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि दर्पण है ना, उसे यह श्रद्धा है। महल के भीतर रहने वाले व्यक्ति को यह श्रद्धा है कि दर्पण में वस्तु प्रतिबिंबित होती है, वहां से अंदर, महल के अंदर आ नहीं जाती है। तो जैसे ही ये विकल्प उत्पन्न हो, राग का, द्वेष का, क्रोध मान माया लोभ का, पूजा भक्ति का, व्रत तप का, ये विकल्प उत्पन्न हो, उस समय उस विकल्प को अंतर में अनुभव नहीं करता है ज्ञानी कि आया। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये भाव आया, वह आया उसके साथ में जोड़ता है, यह भाव आया। और ज्ञानी ये भाव आया ये जोड़ते नहीं है, मेरी सत्ता अंतर में परिपूर्ण है, यहाँ आना नहीं है। झलकने का नाम आना नहीं है। और वह झलकना भी कहाँ हो रहा है? वह झलकना भी दीवार पर हो रहा है। कौन सी दीवार पर हो रहा है? कि दीवार के बाहर के भाग पर हो रहा है। महल के भीतर दर्पण ही नहीं है, महल के भीतर गाड़ी भी नहीं है। ये महल जो है वह अंदर से तो ऐसा भरा हुआ है, ऐसा भरा हुआ है कि उसमें खाली जगह ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, मगर वो जो ज्ञेय झलकते हैं, वो झलकते हुए ज्ञेय वह भी ज्ञान की पर्याय में झलकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। वह दर्पण में ये गाड़ी बाहर झलक रही है, महल के भीतर नहीं झलक रही। तो मेरी जो सत्ता है, ये मेरी सत्ता अनादि अनंत है। इस अनादि अनंत सत्ता में किसी भी पर पदार्थ का
प्रतिबिंब ही नहीं पड़ा। मैं इस महल के अंदर गाड़ी को तो लेता ही नहीं हूं, मगर मैं महल के अंदर उस दर्पण को भी नहीं लेता हूं जो दीवार के बाहर की ओर है। ये महल अंदर से इतना भरा है कि न गाड़ी को लेता है, न उस दर्पण को लेता है जिसमें गाड़ी का प्रतिबिंब पड़ता है। तो ज्ञानी को जो अनादि अनंत ज्ञायक देव की ध्रुवता और ज्ञायक देव की नित्यता की जागृति है, वो नित्यता की जागृति, वो नित्यता की जागृति, वह नित्यता की जागृति कि जिसमें कुछ भी झलकना होता ही नहीं है। इसलिए पर्याय से ऐसा डिस्कनेक्टेड, ऐसा ही अंतर में अपने को देखता है, मिलना नहीं हो पाता। जैसे अंदर वो महल भरपूर है और दर्पण की अवस्था के साथ में वो बाहर जाता नहीं है, वो मिलता नहीं है। ऐसे ही हर एक समय में जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय जो है, उस ज्ञान की पर्याय के साथ ही ज्ञानी का नाता नहीं रहा है। और इस वजह से ही कुछ भी नया होता हुआ नहीं दिखता, कुछ भी नया होता नहीं दिखता। ये दृढ़ता है, उस सत्ता की ही दृढ़ता है, सत्ता की दृढ़ता है, सत्ता मात्र ये चैतन्य तत्व की दृढ़ता है। ये सागर में उछलती हुई जो तरंग है, ये तरंगों की उत्पत्ति के काल में भी ये निश्चिंतता क्यों है? इसलिए क्योंकि तरंग कितनी भी उछलती है, वह सागर अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है। ये दृढ़ता के कारण ही कहीं पर भी रहे तो एक दृढ़ता है कि सागर के किनारे पर हूं न, अंदर नहीं हूं न। मगर ये उछल कूद कर रहा है सागर, मगर मेरे पास में नहीं आएगा। यदि सागर के किनारे पर मध्य रात्रि में भी सोना है तो सोने में तकलीफ नहीं होती। लोग हैं ऐसे जो सोते हैं बड़े बड़े शहरों में, करोड़ों रुपए खर्च करके सागर के किनारे पर बड़े बड़े बंगले में सोते हैं, निर्भय होकर के सोते हैं, क्योंकि उस सागर पर श्रद्धा है, उसके स्वभाव को पहचाना है। ज्ञानी को ये अनादि अनंत चैतन्य तत्व, इसमें ऐसी श्रद्धा है कि कोई भी पर्याय की तरंग उस पर्याय की तरंग के स्वभाव को छोड़ करके वह द्रव्य नहीं बन जाएगी। पर्याय द्रव्य नहीं बनेगी, पर्याय हमेशा पर्याय ही रहेगी, वो द्रव्यमयी नहीं हो जाएगी। इसलिए पर्याय उत्पन्न होते ही है, मगर वो मेरे अंतर में चैतन्य के घर में आकर के उत्पन्न नहीं होती, वह बाहर ही है। अंदर आकर के वह उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अंदर आ ही नहीं सकती तो उत्पन्न होने के लिए भी कैसे आए? आने के लिए भी उसे कोई द्वार तो मिले, कोई द्वार तो मिले। अंदर ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए वहां शांत सागर की नित्यता ही है, ये चैतन्य की ध्रुवता है। पर्याय के परिणमन को कोई टिका कर रख नहीं सकता और द्रव्य की ध्रुवता को कोई पलट नहीं सकता, और दोनों अपने अपने में रहते हैं और एक दूसरे से मिलते ही नहीं। यही तो बात है, ये नित्यता की जागृति, ऐसा ये स्वरूप है। तरंग है, उसे हम स्थिर नहीं कर सकते, और जो सागर की गहराई है, उस गहराई को हम उछल कूद वाली कर नहीं सकते। तरंग को सागर के तल पर भेज नहीं सकते, और शांत सागर को
ऊपर बुला नहीं सकते। दोनों है, दोनों का मना नहीं किया, मगर दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। और शांत सागर को पता ही नहीं है कि तरंग क्या होती है, क्योंकि वह बाहर आकर के कभी देखता ही नहीं है। वह उसकी जो सत्ता है, जब न्याय 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 का जोर आता है तो अंतर में उपयोग जग जाता है। उपयोग में ऐसी स्थिरता होती है कि पर्याय में तरंग होने पर भी कोई कहे कि कैसा हो रहा है परिणमन, क्या जान रहे हो, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये सत्ता मात्र में हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ। एक ही सागर में ये दोनों, एक तो तरंग और एक शांत। तरंग अशांत है और गहरा सागर शांत है। गहरा सागर शांत है और तरंग कभी उस गहरे सागर तक पहुंच नहीं पाती, जा ही नहीं पाती है। ये व्यवस्था ऐसी है, ये तरंग कभी उसमें जा ही नहीं पाती। तो जब बुद्धि की तरंग चलती है, शास्त्रों को पढ़ करके, प्रवचनों को सुन करके, ये जो बुद्धि की तरंगे चलती है, वह न्यायिक में डुबकी नहीं लगा पाती, क्योंकि तरंग का शांत सागर के साथ मिलन नहीं होता। वहां तो कोई ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ हो जो बुद्धि से अलग हो और अंतर में गहराई में जाए, जो तरंग से अलग हो, जिसमें अपूर्व साहस हो, तो वह सागर में जाए। कोई व्यक्ति डुबकी लगाकर के सागर की गहराई में जा सकता है, मगर वह तरंग सागर में नहीं जा सकती। और तरंग और वह व्यक्ति अलग अलग है। ऐसे ही ये बुद्धि की तरंग अलग है। पुरुषार्थ का पुरुष अंतर में जाता है, अंतर में जाता है और सागर की गहराई में जाकर के जैसे कोई मोती को पाता है और कोई भाव नहीं था, वह सागर में अंदर गया और सहज ही मुट्ठी में मोती आ गया। ऐसे ही ज्ञान के सागर में अंतर में गया और अतीन्द्रिय आनंद के मोती उसे मिल गए। कोई लेने के लिए नहीं गया था, यदि लेने के लिए जाता तो मोती नहीं मिलता, क्योंकि जहां लोभ है, जहां वासना है, वहां मोती नहीं मिलते हैं, वहां मौत मिलती है। वह तो अंतर में डुबकी लगाई कि सहज निराकुल आनंद, उसे लेने के लिए जाए कैसे, जिसके बारे में कुछ भी अनुभव नहीं, जिसे कोई ढूंढने आए। जैसे घर में चाबी खो गई है और चाबी को ढूंढते हैं, चाबी को लेने के लिए गए। कोई भी वस्तु, मोबाइल मेरा छूट गया है, मैं मोबाइल को लेने गया। कोई भी वस्तु को लेने जाते पहले देखी तो है ना, मगर यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद को कुछ देखा ही नहीं है, अनुभव हुआ नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद को लेने जाता नहीं है, वह तो हाथ में आ जाता है। वो इतनी सहज घटना है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह घटना घटती है, वह सहज घटती है। और सहज का भाव स्वाभाविक, उसके लिए भी कुछ भी नहीं, जो पुरुषार्थ की पर्याय है वह अंतर नहीं है। बस बुद्धि बहुत 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 उछलती है, मगर अंदर जा नहीं पाती। और जो एक सूक्ष्म उपयोग, वह अंतर में चला जाता है, स्वरूप में ढल जाता है, शुद्धोपयोग हो जाता है। कभी ये विचार आया कि इतने टन का जहाज सागर की तरंग पर तैर रहा है और एक छोटी सी कील सागर में डूब जाती है, इतना वजन होने पर भी जहाज क्यों ऊपर रहा, और इतना
कम वजन होने पर भी वह कील क्यों गिर गई? इसी को कहते हैं उपयोग की सूक्ष्मता से उपयोग अंतर में चला जाता है और बुद्धि उस तरंगों पर ही, जहाज पर ही टिकी रहती है। ये देह का जहाज बाहर ही रहता है, अंदर जा नहीं पाता। बुद्धि की तरंगे बाहर ही रहती है, अंदर जाती नहीं है। ऐसा अंतर में ये जो न्यायक देव का शांत स्वरूप है, जिस शांत स्वरूप में किसी परद्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता है, इसका प्रयोग यदि कोई जीव करे तो उसे स्वयं की पूरी पूर्णता, परिपूर्णता, परिपूर्णता, परिपूर्णता दिखाई देगी। बस ये चैतन्य तत्व की जागृति, ये परिपूर्णता की जागृति, ये चैतन्य की सत्ता है, ये परिपूर्ण है, ये परिपूर्ण चैतन्य सत्ता है। कोई जीव ही इस दशा तक पहुंच पाता है, इस भाव को समझ पाता है, परिपूर्ण का भाव। परिपूर्ण का भाव जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन के समय वह आत्मा परिपूर्ण नहीं होगा। महावीर भगवान को आज से 2500 बरस पहले केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो उस करीब 2500 बरस पहले केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस समय महावीर भगवान में वह केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति प्रकट नहीं हुई थी, शक्ति का जन्म नहीं हुआ था, वह शक्ति पहले थी। निगोद का जीव भी परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, अधूरा नहीं है। ऐसा भाव समझ में आया? ऐसा इसका भाव है। प्रत्येक जीव परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। यहाँ कहते हैं ना, दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है, हम सब अपूर्ण है, हम सब अपूर्ण है। अपूर्ण है इसलिए तो यहाँ संसार में भटक रहे हैं। परिपूर्ण होते तो सिद्ध शिला पर होना चाहिए था ना, परिपूर्ण होते तो सिद्ध शिला पर होना चाहिए। महावीर भगवान परिपूर्ण है, वे सिद्ध शिला पर है। समस्त सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण है, वे सिद्ध शिला पर है। यदि मैं परिपूर्ण हूँ तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे सिद्ध शिला पर होना चाहिए। मैं परिपूर्ण हूँ, अभी मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अपूर्ण नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ और अपने को परिपूर्ण मानता नहीं हूँ, इस वजह से यहाँ पर हूँ। यदि मैं पापी होता और मैं पापी मान लूं तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि पापी हूँ और पापी मान लिया, जैसा था ऐसा मान लिया, तो वह तो ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो हर एक व्यक्ति ये मानता है कि नहीं, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायाचारी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं पापी हूँ। तो पापी हूँ ये मानते तो है, मगर मिथ्यात्व क्यों होता है पापी मान करके भी? क्योंकि परमात्मा को पापी मानना, परमात्मा को पापी मानना, इसमें इतना बड़ा दोष है। महावीर भगवान को इतना उत्कृष्ट भाव आया कि जगत के जीवों को बोध देने का भाव आया। समोसरण में इतना उत्तम भाव भगवान को आया। महावीर भगवान को सभी जीवों के लिए
इतना राग का भाव समूह शरण में आया था कि लाओ मैं सभी जीव को, ये तीन गति के जीव को धर्म का उपदेश दूं। महावीर भगवान को समूह शरण में ऐसा शुभराग आया था। ये झटका लगता है ना कि महावीर भगवान को शुभराग समूह शरण में, वहां तो पूर्ण वितराग हो गए, राग का भाव है कहाँ, वह पूर्ण वितराग हो गए, पूर्ण वितराग हो गए। वहां राग कहाँ, वहां शुभराग कहाँ, वहां पुण्य का भाव कहाँ। जब अरिहंत परमात्मा को पुण्य के भाव वाला ऐसा सुनाई देता है तो लगता है कि ये कोई नशे में बोल रहा है, ये कोई गलत बोल रहा है, ये ठीक नहीं बोल रहा। अरिहंत भगवान को पुण्य वाला मानना वह दोष लगता है, मगर सिद्ध परमात्मा को पाप वाला मानना ये दोष नहीं लगता। मैं सिद्ध परमात्मा हूं और फिर भी मैंने अपने को पापी माना है, इस वजह से यह जन्म और मरण है। कोई अपने को नीचा मानता है, जैसा मानता है ऐसा होता है। जो सिद्ध मानता है वह सिद्ध होता है, जो देह मानता है उसके लिए देह तैयार होता है। दोनों जगह तैयार है। सिद्ध माने उसके लिए सिद्धालय तैयार है, जो स्वयं को संसारी माने उसके लिए संसार तैयार है। जैसा माने ऐसा उसके लिए जगत ये तैयार है। इस जगत की व्यवस्था में 6 द्रव्य की परिपूर्णता। तो ये बात मुझे आज के दिन ये कहनी थी कि प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है और चैतन्य की सत्ता भी परिपूर्ण है। देखिए ये भी तो एक 6 द्रव्य में एक द्रव्य है ना। मेरी सत्ता परिपूर्ण है, मेरी सत्ता परिपूर्ण। चौथे गुणस्थान में ही ऐसी श्रद्धा हो जाती है। चौथे गुणस्थान में ऐसी श्रद्धा होती है कि कल आत्मा के ध्यान से यदि मोक्ष होगा होगा न, तो मोक्ष होगा, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा, तो उस समय ऐसी 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 श्रद्धा होती है, ऐसी श्रद्धा होती है कि वह केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान को भी मैं रखूं कहाँ पर, ऐसा। तो केवल ज्ञान को मैं रखूं कहाँ पर, क्योंकि चैतन्य की सत्ता इतनी परिपूर्ण है, वह अखंड है। जो एक समय का परिणाम है, उस एक समय के परिणाम का इस त्रिकाल ध्रुव अखंड 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 ऐसी सत्ता में प्रवेश कहाँ से है। बीच में कहीं पर भी ऐसी खाली जगह तो होनी चाहिए नहीं, बीच में कहीं पर भी ऐसी खाली जगह होनी चाहिए। ऐसा ये दिखाई देता हो, बस कहीं पर भी खाली जगह नहीं। ऐसे ही मोतियों का ढेर पड़ा हो, उन मोतियों के ढेर में और एक ये धागा हो, तो ये धागे की जो अखंडितता है, धागा 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 धागा, ऐसा अखंड धागा। और वह मोती, एक व्यक्ति इस धागे को पकड़ करके बैठता है और फिर वह मोती उस धागे में डालना चाहे, मगर जाता नहीं है क्योंकि धागा टूटा हुआ नहीं है, वह अखंड है। तो बस इतना सा, इतनी सी छोटी सी बात यदि याद रहे तो आज का सत्संग यही पूरा हो जाता है। इतनी छोटी सी बात याद रहे कि जो धागा है, ये धागा है, उस धागे में मोती जाएगा कैसे। तो वह जो मोती की बात आए तो केवल ज्ञान वह मोती, केवल दर्शन मोती, अनंत सुख मोती, मोक्ष मोती, ये सब निर्मल पर्याय मोती।
और भविष्य में अनंत काल के लिए ऐसी निर्मलता 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 निर्मलता, ऐसी अनंत निर्मलता प्रकट होगी, मगर उसके कारण यहाँ पेट का पानी भी नहीं हिलता है। इस वजह से, क्योंकि वो इस अखंडता को देखता है कि इस धागे के अंदर मोती कैसे घुसाऊं, क्योंकि धागा तो टूटे नहीं, ऐसा है। इसलिए सभी पर्यायों को एक ढेर के अंदर देखता है, मोती का ढेर पड़ा हो और धागा हो, बस। ये अखंडता का, इस बुद्धि से वो अखंडता पकड़ में नहीं आएगी। उस बुद्धि को एक और रख करके पूरी तरह से ऐसा ही, बस ऐसा ही अहो भाव से पूरी तरह से भर करके ऐसा ही चैतन्य सत्ता में अंतर में जाना होगा, पूरी तरह से ऐसा ही अखंड 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 वह चैतन्य सत्ता, अखंडितता, ये अखंडितता, ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। हे ज्ञान दीपक, ये भाव अखंड का बहुत सूक्ष्म है। यदि ये अखंड का भाव समझ में आए तो यही देखेगा, ऐसा है कि कोई भी वस्तु मेरे अंदर में आती ही नहीं है। अब कितनी भी महंगी गाड़ी तूने खरीद ली, ऐसी कितनी महंगी गाड़ी खरीद ली, वो पीडब्ल्यूडी की गाड़ी आती है ना, पीडब्ल्यूडी महंगी गाड़ी आती है, पीडब्ल्यूडी की ऑडी, ऑडी की गाड़ी आती है ना, तो ऑडी गाड़ी खरीद ली तो वो गाड़ी है। कितनी भी महंगी गाड़ी खरीदी, मगर तेरे घर के अंदर नहीं आएगी ना, तेरी ही गाड़ी है मगर घर के अंदर आ नहीं सकती। ऐसे ही ज्ञानी को दिखा कि अपनी कमाई से ये वितरागता प्रकट हुई है, पुरुषार्थ से प्रकट हुई है। ये गाड़ी कोई मुफ्त की नहीं मिली है, बहुत मेहनत करके कमाई गई और ये पाई गई गाड़ी है, मगर इतना पक्का है कि घर के अंदर नहीं घुस सकती, वह आंगन में ही पड़ी रहेगी। तो अनंत 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 वितराग पर्याय प्रकट होने पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रत्येक पर्याय, ऐसा प्रत्येक पर्याय वह आंगन में ही दिखाई देती है। किसी भी पर्याय को उस अखंड धागे के अंदर मिलता हुआ नहीं देखते। मेरे अंदर में अखंड धागे में वह पर्याय आते ही नहीं है। इस अखंडितता के बल पर, इस अखंडितता के बल पर ऐसी श्रद्धा है। भावना पाता हूं, आपको ये भाव समझ में आता हो अखंडितता का, इसमें ही चैतन्य तत्व की पूरी सत्ता गर्भित है, पूरी की पूरी सत्ता एक समय में, ये अखंड सत्ता पूरे में व्याप्त, वो बिजली का जैसे लाइव वायर हो और सिर्फ यहाँ पर ही छुआ हो, यहाँ पर ही छुआ, सिर्फ इतना छुआ। अब यहाँ पर भी तो वो लाइव वायर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बहुत फैला है, मगर सिर्फ यहाँ छुआ और झटका लगा। अब यहाँ छूने की जरूरत नहीं है, यहाँ छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय वो यहाँ छूता है उस समय जो अखंड है, जिसमें टुकड़े नहीं है, ऐसे अखंड 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 विद्युत प्रवाह को, अखंड विद्युत प्रवाह को वो अनुभव कर लेता है। और जब वो अनुभव करता है उस समय उसे कोई पूछे कि उस करंट की अनुभूति में उसके ऊपर कौन सा कपड़ा था, कौन से रंग का रबर था, काला था, सफेद था, हरा था, लाल था,
कोई विकल्प नहीं आता कि मैंने जहां छुआ है वहां करंट का अनुभव था। बस वो अखंड अखंड। ऐसे ही ये ज्ञान के ध्यान में जब तुम बैठोगे तो वो ध्यान के अद्भुत 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 ऐसे प्रयोग कर सकते हो। बहुत बार इस वजह से ही गजपंथा में भी ये भाव आता है। पहाड़ के ऊपर जब बैठता हूँ तो उस समय वो अखंड का क्योंकि पत्ते पेड़ से गिर करके नीचे उड़ने लगते हैं। जो पहाड़ से पत्थर गिर करके नीचे जाते हैं, हवा आती है और चली जाती है। ये जो अनित्यता दिखाई देती है, उस अनित्यता के काल में भी उस अनित्यता के काल में भी वह जो ऐसा 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 है, मेरी सत्ता अखंड है। बस उसे ही बस हवा तेज चल रही है और डोरी के ऊपर कपड़ा सूख रहा है और उड़ गया। शर्ट सूख रहा था, उड़ गया। चादर सूख रही थी, उड़ गई। मगर जब तू उस डोरी को ही पकड़ करके रखता है, उस अखंड डोरी को पकड़ कर रखता है, तो वही अंतर में जागृति है। और वो अखंड 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 सत्ता जो है, उस सत्ता पर इतनी इतनी दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता है। उस सत्ता का श्रद्धान यही धर्म है। वो छोटी सी बच्ची को देखा है ना, वो छोटी सी बच्ची जो डोरी पर, वो रस्सी पर जब चलती है तो खेल खेलती है, दिखाती है। वह सब देखती है, लोगों की भीड़ को देखती है। लोग हैं, सब देख रहे हैं उसको। कुछ लोग कटोरे के अंदर पैसे दे देते हैं, रुपये डालते हैं, ये देते रहते हैं। और वो सब देखती है, जानती है, सब जानती है। उसकी माँ है, उसका बाप है, वहीं पर ही है। वो सबको जानती है, मगर वो निश्चिंत है। माँ पास में खड़ी है, डरने की जरूरत नहीं है। बाप नीचे ही है ना, पकड़ लेगा। वो निश्चिंत रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो निश्चिंत रहती है उस डोरी की अखंडितता के कारण। उसे श्रद्धा है, बाप पर माँ पर नहीं है। ये डोरी टूटेगी नहीं, बस वो चलती है, देखती है दुनिया को, मगर डोरी टूटेगी नहीं। ऐसे ही ज्ञानी खाता है, चलता है, बोलता है, मगर उस समय भी वो तुम्हें आंखों से वो लड़की देखती भी न हो कि नीचे रस्सी, ऐसा देखती भी नहीं। वो चलती, उसकी एक आदत बन गई। उसके लिए आदत कहता हूं। यह ज्ञानी के लिए आदत नहीं बन जाती, ज्ञानी के लिए जीवन बन जाता है। ये अखंडितता, ये चैतन्य तत्व की परिपूर्णता। इस परिपूर्णता में अनित्य 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 अनित्य, बस मैं परिपूर्ण हूं, मैं अधूरा नहीं हूं। इस पूरी की भूमि पर आप ज्ञान दीपकों के लिए बस ये सहज भाव आया था, इसलिए दरिया किनारे बैठ गए। और मैं अकेला नहीं बैठा, यहाँ 42 से ज्यादा ज्ञान दीपक बैठे। और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तुम परिपूर्ण हो, एक सत्संग यहाँ पर करना था। इतनी बत्ती है, लाइट है, समुद्र का किनारा है, ज्ञान दीपकों का यहाँ पर ढेर है। ये सत्संग का आयोजन तुम्हें पता चला न, आज तुम्हें पता चला न। एक बिजली की बत्ती को यदि 1 घंटे जलाकर रखना हो तो क्या हो जाता है, उस बत्ती को बांध करके रखना हो तो क्या हो जाता है। और कितने लोग हैं गजपंथा में, अकेला होकर के एक पत्थर उधर से लाता हूँ, एक उधर से लाता हूँ, इधर सेट करता हूँ, कैमरा सेट करता हूँ, बत्ती सेट करता हूँ, इधर से हिलना नहीं चाहिए। चार्जिंग के लिए 4 किलोमीटर नीचे उतर करके किसी की दुकान में चार्ज करने जाता हूँ। ये सत्संग मुफ्त में ऐसे नहीं मिलता है। जब तुम खुद आकर के देखो तब पता चलता है कि लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, डोंगल की बैटरी,
एलईडी की बैटरी, रिंग लाइट की बैटरी, एक एक बैटरी, मगर एक ही भाव है, तुझे गुलाम बनाने का भाव नहीं है। तुझे यही कि तू परिपूर्ण है, तू अखंड है, बस अखंड है। रात को 12 बजे भी यही, ये देखा ना पहाड़ से ऐसे पत्थर गिरता है, बहुत 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 उसका भाव है। काश कोई मुझे समझ सके, जिस भाव से मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम उस अखंड सत्ता को भगवान देखो, भगवान 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 का। ये सत्संग ऐसे ही नहीं, इसलिए मैं 2 दिन से ये लैपटॉप किसी को दे नहीं रहा हूँ, खुद उठा रहा हूँ। यहाँ पर और ज्ञान दीपक है जो सेवा करने वाले लैपटॉप उठा उठा करके देता नहीं है। तो बोले क्या चिंता करते हो, हम है ना उठाने वाले आपकी सेवा में। नहीं, क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है, मेरी आदत है इसे उठाने की। और पिछले कितने दिनों का बैकअप इसमें प्रवचन, इसमें अभी बैकअप हार्ड डिस्क में लिया नहीं है। वो खजाना है, वो करोड़ों रुपए के वैभव से भी नहीं तोला जा सके ऐसा खजाना भरा है। ये जो चैतन्य तत्व की पुकार है, इसे तुम कम मत नापना। ये पंचम काल में चौथा काल है, इसलिए ये तो मेरी स्वयं के आत्म साधना के लिए यहाँ पर बैठ गया था। सत्य कहो, मैं अपनी आत्म साधना के लिए बैठ गया था, तो मैं सत्संग कराने के लिए नहीं बैठा। सत्संग कराने के लिए तो मुझे किसी और जगह पर जाना था। यहाँ तो ऐसे ही मैं बैठ गया था उस अखंडितता के विचार से ही, कि मैं अखंड हूं तो भी अखंड है। और ये खंड न कैंची से ये खंड होता है, न ये किसी छेनी से ऊपर से हथौड़ी मारो तो खंड होता है। ये खंड नहीं होता है, ये तो विकल्पों के खंड से भी खंडित नहीं होता है। समय सार में ये जो परिभाषा बताई है, ज्ञेयों के भेदों के कारण ज्ञान में भेद मालूम होना, इसका नाम विकल्प है। ज्ञेयों के भेदों के कारण ज्ञान में भेद मालूम होना, ज्ञान में भेद होता नहीं है, ज्ञान में भेद होता नहीं है। भेद ज्ञेयों के है, उसके कारण ज्ञान में भेद मालूम होता है। कभी दूज का चांद है, कभी पंचमी का चांद है, कभी अष्टमी का है, कभी पूर्णिमा का है, और यहाँ सागर है। तो सागर में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो ज्ञेय है। वो जो ज्ञेय माने वो जो चांद, दूज का, पंचमी का, अष्टमी का, पूर्णिमा का, और ये सागर में प्रतिबिंब पड़ा। मगर सागर में कोई भेद नहीं हुआ। भेद मालूम होता है कि पानी पहले ऐसा था, अब ऐसा है, अब ऐसा है। ये पानी ऐसा क्यों है, भेद मालूम होता है। मगर पानी में कोई खंड नहीं होता है, उस चांद के कारण कोई खंड नहीं होता। ये अखंड सत्ता जो है। और एक बात खास आपको कहूं कि जो द्रव्य की अखंडितता है ना, ध्रुव 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 चैतन्य की अखंडितता, जिसमें प्रतिबिंब भी न पड़ता हो, जिसमें प्रतिबिंब भी न पड़ता हो, ऐसा जो ये ध्रुव चैतन्य तत्व, जिसमें प्रतिबिंब तक नहीं पड़ता है, ऐसे जो ध्रुव चैतन्य तत्व में खंड कैसे होगा। बाहर दीवार के बाहर जो दर्पण है उसमें तो गाड़ी का प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंब उसमें पड़ा, मगर उसमें भी दर्पण में दरार नहीं आई। जिसमें प्रतिबिंब पड़ा उसमें भी दरार नहीं आई, तो महल के अंदर तो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ा, तो अंदर कैसे दरार आएगी उस गाड़ी की वजह से। तो राग का विकल्प जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान में भी खंड नहीं हो जाता है। वह ज्ञान की स्वच्छता तो कायम रहती है, स्वच्छता मात्र कायम रहती है, जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है। जब उसमें प्रतिबिंब पड़ता है तो स्वच्छता कायम रहती है। और अंदर ध्रुव में तो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता, जिसको अखंड कहा है, जिसको ये ध्रुव कहा, ये ध्रुव अखंड ज्ञायक,
बस ये मैं हूँ, हे चैतन्य परमात्मा। बस ये सब बातें बाहर की बातें हैं, अंदर तो सिर्फ एक अनुभव है। अभी थोड़ी देर पहले ये भाव आ रहा है, कितनी झंझट हो रही है ये सब, ये बत्तियां जलाना, रस्सी से बांधना, इसका सेटिंग करना, टेबल लाना, ये करना। मुझे क्या भाव आ रहा था कि ज्ञान दीपकों का, जब मुनिराजों का हमारा संग होगा और दरिया के किनारे बैठे होंगे, और हर एक के पास में लैपटॉप नहीं होगा, पीछे कमंडल होगा, और वह पीछे भी उड़ जाए तो उड़ जाए हवा से, कमंडलों भी उड़ जाए तो उड़ जाए हवा से, और इस अखंड सत्ता में जो मस्त हो जाए। आज भावना भाले भगवान, इस भावना के लिए तेरा बैंक अकाउंट खाली नहीं होगा। खाली भावना भा, मुफ्त की है ये, इसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। भावना तो भा, भावना तो भा कि ऐसी दशा कब आए, शीत मास दरिया के किनारे। वो जो दरिया के किनारे भक्ति की बात कही न, उससे ही ये विचार चला। न लैपटॉप की बैटरी, वो भी एक याद होगी, वो भी भविष्य में ये ज्ञान में जानने में आएगी कि कभी हम उस स्थिति में, पापी उस स्थिति में, कीचड़ में जहां फंसे थे, वहां दरिया के किनारे लैपटॉप लेकर के बैठे थे। भविष्य में वह दशा प्रकट हो कि न लैपटॉप हो, न चार्जर हो, न पीछी हो, न कमंडल हो, मात्र ज्ञान की अखंडितता की अनुभूति मात्र हो। बस अनुभूति मात्र हो। हो। करना तो इस तरह से, ये अभ्यास करना। असली सत्संग तो आज का जो रखना था, वो तो सब अधूरा ही रह गया। एक भी बात मुझे कहने में आई नहीं, सब भूल गया। ऐसा ही है, उसके लिए कोई दूसरा सत्संग अब रखना पड़ेगा। पूरी में बैठा था, पूरी की बात करनी थी, और तरह तरह की पूरी मैंने इकट्ठी की थी आपके लिए। इतनी पूरियां इकट्ठी की थी, सब पूरियां चली गई, रात्रि भोजन का त्याग हो गया इस पूरी के अंदर। और हर एक वस्तु में कैसे चैतन्य 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 को घटित करना। चैतन्य 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 को घटित करना। ज्ञान 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 ज्ञान। अखंडितता 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 अखंडितता। जैसे परमाणु अखंड है, ऐसे ही चैतन्य परमात्मा अखंड है। परमाणु के दो टुकड़े नहीं कर सकते भगवान, परमाणु के दो टुकड़े नहीं कर सकते। स्कंद है ना, उसके टुकड़े हो जाते हैं, स्कंद के टुकड़े होते हैं। ऐसे लड्डू नीचे गिरा तो टुकड़े हो गए, बूंदी बूंदी बिखर गई, क्योंकि वो बना था ना, बूंदी से ही बना था। तो स्कंद है, वो स्कंद बैर बिखेर हो जाता है। मगर जो पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य अंश है, जो परमाणु है, उसके दो टुकड़े नहीं होते। ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता ऐसी अखंड है कि इसके दो टुकड़े नहीं होते। वहां परमाणु और परमाणु का बंद होकर के स्कंद होता है, दो परमाणु मिलकर के स्कंद होता है। मिलकर के माने उसका बंद होकर के, मिलना तो होता नहीं है, बंद होता है। और बंध का अर्थ मिलना नहीं होता,
बंध का अर्थ होता है कि अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान हमें हो, उसे बंध कहते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये परिभाषा पढ़ लेना यदि नहीं पढ़ी है तो। दो परमाणु मिलते नहीं है, मिले उसका नाम स्कंद कहा ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। एक पने का ज्ञान होता है, लगता है कि ये एक है, वास्तव में यह शरीर के अनंत परमाणु स्वतंत्र है, मिले नहीं है। नहीं तो एक परमाणु छूटते ही पूरा शरीर छूट जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। कुछ परमाणु जाते हैं, कुछ परमाणु टिक जाते हैं। वो स्वतंत्रता बताते हैं कि ये पूरा शरीर एक एक परमाणु कैसे स्वतंत्र है, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता कैसे है। आज रात्रि में अखंड का प्रयोग करना, भेद ज्ञान करना, अखंड के प्रयोग से पूरी की यात्रा करना। चैतन्य सत्ता यही परिपूर्ण है, पूर्ण चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। कल से कटक में शिविर शुरू हो रही है और हम सब अभी यहाँ से कटक के लिए रवाना होंगे। कल जो शिविर में सभी सत्संग हम लाइव रखेंगे नहीं रखेंगे पता नहीं है, मगर सब व्यवस्था यहाँ के ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने बहुत ही भाव से व्यवस्था की है। तो आप सब घर पर बैठे बैठे भी लाभ लेना। लाइफ में, जिंदगी में ये एक बार मौका मिलता है, सब जगह जाना तो दोबारा होता नहीं। इतने देशों में सब जगह, अब ज्यादातर देश तो ऐसे ही होंगे जहां पर एक ही बार गए होंगे, दूसरी बार तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर पुरी में भी ये दूसरी बार आना हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जाना होता ही नहीं। एक बार गए तो ये एक अपूर्व अवसर है। और कटक में तो बहुत कुछ भाव मेरे अंदर भरे हैं। यदि उस समय आ जाए तो तुम झूमोगे। बहुत कुछ अनुभूति होगी। तुम सुनना, कटक में यदि नेट कट नहीं होगा तो तुम्हें प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ मिलेगा। कटक में बहुत कुछ कट करना है। किसी का जन्मदिन है, उसकी केक भी कट करनी है। नहीं नहीं, हम केक कट नहीं करते, हम तो मिथ्यात्व कट करते हैं। कटक में मिथ्यात्व को कट करना है। और उसके साथ में इतनी कनेक्शन वाली बात है जो कट करना है। क्या क्या कट करना है वो कटक में चर्चा करेंगे। मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रयोग करना, प्राप्ति करना। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
भरत जिनकी दशा, भरते